बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। हेल्थ और फिटनेस में जिस तरीके से हमारी जिस्मानी सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी ज़हनी जो सेहत है या हमारी जो सोच है वो भी सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन जब आपके घर में जवान बच्चियाँ या बच्चे हों, जिनके आपको रिश्ते ना मिल रहे हों या आपके लिए प्रॉब्लम हो, आप परेशान हों कि इनके रिश्ते कहाँ पे करें, तो फिर परेशानी में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है और ज़हनी सेहत जो है वो उस लेवल पे ठीक नहीं रहती। तो मैंने सोचा कि मैं यूरोप में जो यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं, उनसे चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ, जो कि हो सकता है कि आपके बच्चों के रिश्ते करने में आपकी मदद हो जाए। तो सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है नंबर 1 पे कि कोशिश करें कि जब आपके बच्चे यूरोप में हैं, तो अगर आपको यूरोप में ही कोई रिश्ते मिल जाएं, चाहे वो किसी भी जात या बरादरी के हों, क्योंकि अगर हमारा बच्चा या बच्ची किसी गोरी से शादी करता है या किसी फॉरेनर से, किसी अरबी से, किसी तुर्की से शादी करते हैं, तो हमारे लोग ना उनकी जात पूछते हैं, ना उनका खानदान पूछते हैं कि वो चौधरी हैं, कम्मी हैं, बट हैं, नाई हैं, चीमे हैं, क्या हैं। तो लेकिन जब अपनों की बात आती है, तो हम बहुत सारे कीड़े निकाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा बातें जो हैं वो ख़ामख़ा फ़ुज़ूल में हम लोग जो है वो उनको ले आते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप यूरोप में रहते हैं तो यहाँ पे आपकी बरादरी से बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि आपका बच्चा या बच्ची जो है वो काम-काज करता है, उसका किरदार कैसा है, ये सबसे ज़रूरी है। क्या वो अपने दीन के नज़दीक है और दुनिया में वो किस तरीके से कामयाबी से क्या उसमें ये तमीज़ है? मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या चीज़ें देखनी हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोग जो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि अगर हमारी बेटी या बेटे के पास कोई कागज़ की बहुत बड़ी डिग्री मिल गई है, ये इसने पता नहीं 20 साल जो है वो पता नहीं कितने साल इसने यूनिवर्सिटी पढ़ लिया है, तो हमें भी उसी लेवल पे उतना ही पढ़ा-लिखा बच्चा या बच्ची चाहिए। इस चीज़ में आप एक 100% गलत हैं। मैंने इतने बदतमीज़, इतने गंदी सोच के लोग मैंने देखे हैं कि जिनके पास इतनी-इतनी बड़ी डिग्रियाँ होती हैं, लेकिन उनका किरदार ज़ीरो होता है, उन्हें तमीज़ ज़ीरो होती है, वो वालिदैन के भी फर्माबरदार नहीं होते, वो किसी की ना कोई इज़्ज़त का उन्हें आप पाकिस्तान में देख लें, जितने भी सबसे बड़े करप्ट हैं, वो सबसे बड़ी डिग्री होल्डर्स हैं उधर पाकिस्तान में। जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं, बड़े हाई लेवल पे, वो सारे तकरीबन बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, बाहर की यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं। लेकिन आप देखें कि उन्होंने इस निज़ाम को कैसे चलें, ये टॉपिक किसी और तरफ चला जाएगा, हम रिश्तों पे ही रहते हैं। तो कोशिश करें कि इंसान का किरदार देखें, आप ये देखें क्योंकि जब आप एक बच्ची या बच्चा चूज़ कर रहे हैं रिश्ते के लिए, तो आप सिर्फ़ एक लड़की चूज़ नहीं कर रहे या आप सिर्फ़ एक लड़का चूज़ नहीं कर रहे। आप अपनी आने वाली नस्लों की माँ, आप अपनी उनकी आने वाली नस्लों की दादी, नानी और एक सास जो मुस्तकबिल की बनेगी, आप ये सारी चीज़ें चूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से लड़के के बारे में भी कि अगर उसका किरदार है मैंने देखा है कि इतने-इतने बहुत कम पढ़े-लिखे लोग जो हैं, वो बहुत ही अच्छी पोस्ट में बड़े अच्छे बिज़नेसमैन हैं, बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं, बड़ी इज़्ज़त भी करते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी चीज़ों से नवाज़ा है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास बिल्कुल कोई डिग्री नहीं है, उन्होंने 10-10, 20-20, 50-50 या इससे ज़्यादा डिग्रियों वाले अपने मुलाज़िम या नौकर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो डिग्रियों का खुमार है, ये बच्चों के ज़हनों में ना जाने दें। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तरबियत में इंसानियती सबसे ऊपर पे लाएँ, ना कि डिग्रियाँ। नंबर 2 पे रिश्ता जब आपने करना है, तो आपको पाकिस्तान से रिश्ता लेने की बजाय या पाकिस्तान जाने की बजाय सबसे पहली प्रायोरिटी ये देखें कि यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं, उन सब ने बच्चों के रिश्ते करने हैं। तो अगर जो बच्ची या बच्चा यहाँ पे ऑलरेडी जिसको इस कल्चर की समझ है, यहाँ पे जॉब करते हैं, यहाँ पे वो सेट हैं, तो बेहतर है कि अगर उनकी शादियाँ आपस में हो जाएँ, अगर वो एक-दूसरे को पसंद करें, तो बड़ी अच्छी बात है। उनका गुज़ारा हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म पे उनका गुज़ारा हो जाएगा। नंबर 3 अगर आपने पाकिस्तान में शादी करनी है, आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में ही करें, तो कम से कम एक काम ज़रूर करें कि अपने बदले जो आप अपने रिश्तेदारों को इकट्ठे ना रख सके या आपकी जो अपनी ख्वाहिशें हैं, वो अपने बच्चों पर मुसल्लत ना करें, बल्कि कोशिश करें कि बच्चों के रिश्ते जो है,
वो उनसे पूछ के दोनों साइडों से, बच्ची और बच्चे से, आप उधर अगर किसी बच्ची से शादी करने लगे हैं तो कम से कम खुदा के लिए उससे भी तो पूछ लें वो बाहर जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती। क्या वो अपने माँ बाप से दूर, क्योंकि कोशिश तो ये होती है, हर वालिदैन की ये कोशिश होती है कि अब जब सवाल ये है कि जब बेटियां यहां से लेके जाते हैं शादी करने पाकिस्तान में, तो ये कोशिश करते हैं कि लड़का भी वहां से लेके आ जाए, यानी कि अपनी बेटी फिर अपने करीब ही रहे इनके। लेकिन जो है जब दूसरे की बेटी लेके आते हैं तो उसको भी वहां से ले आते हैं कि दूसरे की बेटी भी जो उनके वालिदैन से दूर हो जाए। तो कोशिश करें कि सबसे पहले आप किसी उनसे पूछ लें कि क्या वो अपने वालिदैन से इतनी दूर जाना भी चाहते हैं या चाहती है, तो ये चीजें करें। उसके बाद उनकी मर्जी पूछें कि अगर उनको किसी और से प्यार मोहब्बत है तो ये पूछ के उसके बाद रिश्ता करें। उसके बाद जो है मेरी राय के मुताबिक ये है कि रिश्ते अपने जो करीबी फर्स्ट कजन या सेकंड कजन हैं उनमें ना करें, क्योंकि साइंसी जो तहकीक है उससे अब बहुत सारे लोग इस चीज को दीन की तरफ लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान में कहीं भी हुक्म नहीं है कि आप जरूर अपनी कजन से शादी करें, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब कोई ऐसी सही हदीस या कोई चीज नहीं है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हो कि आपने जरूर अपने जो है वो यानी कि फर्स्ट कजन या सेकंड कजन से ही शादी करनी है। हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर एक बिजनेसमैन फैमिली है वो आप बिजनेसमैनों में करते हैं, अगर एक जिम्मेदार है वो जिम्मेदारों में करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो जाहिर है कि अगर जो भी लड़का या लड़की आते हैं अक्सरियत में सारे जॉब्स करते हैं, यहाँ पे ना कोई जिम्मेदार है ज्यादा, ना यहाँ पे कोई, तो बेहतर ये है कि आप उसी टाइप की जो है लड़का लड़की उनसे उनकी शादी करें जिनके साथ उनका गुजारा हो सके। दूसरा, करीबी कजन्स में शादी करने का यह है, अब मैं आपको यूरोप की बताने लगा हूं, यहाँ पे जिन 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 लोगों ने अक्सरियत में, और ये चीजें अब साइंस से साबितशुदा हैं, और आप जिससे मर्जी शादी करें, मेरा एक अपनी राय है, तो राय का जो है मैं जैसे दूसरों की राय का एहतराम करता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि लोग इस बात को समझेंगे बजाय इसका कोई इशू बनाने के, कि जो कजन मैरिज हैं उसमें बच्चे बहुत ज्यादा माजूर पैदा होते हैं, उसमें बच्चे बेनाई से महरूम पैदा होते हैं, उसमें बच्चे कानों की जो सुनने की उनकी सलाहियत है उससे महरूम होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चों में होती हैं। तो बेहतर ये है कि आप रिश्तेदारों को अगर अपने पास रखना चाहते हैं या अपने रिश्तों को संभालना चाहते हैं तो उनसे शादी किए बगैर भी रिश्ते संभाले जा सकते हैं। आप अपने चाची चाचे मामे मामियों उनके बच्चों को आप वैसे बुला लें, जरूरी नहीं है कि आप शादी करके, लेकिन आप शादी जो है वो कजनों में, पहले कजनों में ना करें, क्योंकि आपके बच्चों उस वक्त तो आप तो अपनी रिश्तेदारी, वालिदैन तो अपनी रिश्तेदारी बना रहे होते हैं, लेकिन जो आने वाली नस्ल है वो उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम जो है कजन मैरिज में, कोई माने या ना माने, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं तो सच्ची बात करूंगा कि जिन जिन लोगों की कजन मैरिजेस हुई हैं, पहली फर्स्ट कजन मैरिजेस खास तौर पे, या बहुत करीबी जो उनके हैं, तो उसमें लोगों के बच्चों में जरूर कोई ना कोई नुक्स होते हैं उनमें से, यानी कि चांस होता है कि 3 बच्चों में से एक बच्चा जो है उसको कोई ना कोई खराबी जरूर होगी या का इस तरीके से। तो आप कजन मैरिज को अवॉइड करें। आप बहुत सारे अच्छे रिश्ते हैं, दुनिया चल रही है, तो आप अपनी मर्जी का, अपनी अगर आप बरादरी में भी करना चाहते हैं तो बरादरियां सारी फुल हैं, आप किसी बरादरी में आप रिश्ता कर लें। तीसरा यह है कि जब भी बच्चियों को आप पाकिस्तान लेके जाते हैं रिश्तों के लिए, तो उसमें टाइम दें, जल्दी जल्दी, बिल्कुल बहुत जल्दी ना करें, क्योंकि जो जल्दी में रिश्ते होते हैं बच्चों को भी आप कंफ्यूज करते हैं, बहुत जल्दी में रिश्ते करते हैं, उससे ये होता है कि बाद में ये चीजें तलाक की सूरत में सामने आती हैं। और मैं जो यूरोप में रहने वाले हजरात हैं, लोग हैं, इनसे मैं गुजारिश करता हूं बड़े दर्द दिल के साथ कि आप जो है अपने बच्चे बच्चियों को जब शादी करके उनका कोई भी स्पाउस पाकिस्तान से लेके आते हैं तो उनके साथ खुदारा अच्छा सलूक करें, उनके साथ जुल्म ज्यादती ना करें, उन्हें ना मारें। सबकी बेटियां, ये चीजें मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता देता हूं, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। ये हो नहीं सकता कि आप उनके साथ बुरा सलूक करें और आपके साथ कुछ ऐसा ना हो। ये अल्लाह का सिस्टम है कि अगर आपने कहीं पे गंदम लगाई है तो वहां पे चावल उग ही नहीं सकते, वहां पे उगे ही गंदम। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको अवेयरनेस के लिए इसको दूसरों के साथ शेयर करें, तो अल्लाह ताला जो है हम सब की जिंदगी में आसानी पैदा करे और हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करें,
बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।